हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं हिंदी भाषा शिक्षण एवं व्याकरण के भाग एक को। आज ये हिंदी भाषा शिक्षण की पहली क्लास है। मैं एनल सर। जैसा कि आप लोगों को हमने सिलेबस पहले ही बता दिया था कि हिंदी शिक्षण में हमको सिर्फ और सिर्फ व्याकरण पर ही ध्यान नहीं देना है। व्याकरण के साथ ही साथ हमें जो है उसकी जो पेडागोगी है, हिंदी की जो पेडागोगी है, टीचिंग मेथड है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग जो अभी मेरे चैनल नए लोग मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो दोस्तों, भाषा किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भावनाओं और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी भाषा क्या है? एक माध्यम है जिससे हम अपनी सूचनाओं को, भावनाओं को, विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। भाषा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिसको हम इशारा, मतलब इशारे में बात करना कहते हैं, कि जिसमें हम किसी शरीर के किसी अंग का प्रयोग करके हम अपनी बात को कह दें, वो हमारा सांकेतिक भाषा हो गया। मौखिक भाषा वह होती है जो हम बोल करके किसी के साथ अपनी बातों को शेयर कर लें, किसी की बातों को सुन लें, किसी की बातों को समझ लें और किसी को अपनी बातों को बता पाएँ, वो हमारी मौखिक भाषा होती है। लिखित भाषा दोस्तों क्या होती है? लिखित भाषा होती है जिसको हम लिख सकें, यानी लिख करके हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हम लोगों के समक्ष जो कि हम क्या करते हैं, लिख करके, जैसे पत्र के माध्यम से या फिर हम टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, जो व्हाट्सअप वगैरह का जो युग है ही, आप लोग देख रहे हैं, चैट वगैरह जो करते हैं आप लोग, जो टेक्स्ट चैट करते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? वो लिखित भाषा होती है। इसके बाद उसमें जो हम वॉइस टाइपिंग करते हैं, जो वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं, वो क्या होती है? वो होती है हमारी मौखिक भाषा। और सांकेतिक भाषा क्या होती है? जिसको हम सिंबल, बहुत सारे तरह तरह के सिंबल हम उनको किसी को भेजते हैं, किसी को अंगूठे का निशान भेजते हैं, मतलब बेस्ट ऑफ लक का, और तमाम सिंबल सब भेजते हैं, उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। और दोस्तों, जब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाषा के विकास, मतलब भाषा का जो विकास होता है वो हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि भाषा का विकास कैसा होता है, वो हमेशा कठिन से सरल की ओर होता है, अर्थात झरने की तरह होता है। झरना क्या होता है? ऊपर, यानी कठिनाई से हमेशा सरल की तरफ। जल हमेशा क्या करता है? हमेशा जो है ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरने का, बहने का प्रयास करता है। भाषा जितनी सरल और हृदय ग्राह्य होगी, भाषा उतनी ही लोकप्रिय और दीर्घजीवी होगी। यानी हम कोई भी भाषा, जैसे कोई फ्रेंच सीख लेता है, कोई इंग्लिश सीख लेता है, हम लोग अमूमन सभी लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं, तो हम इंग्लिश क्या करते हैं, अगर हम उसका रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, उसका हम किसी के साथ कन्वर्सेशन इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करते हैं, तो हम क्या होता है, धीरे धीरे इंग्लिश में हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लूज़ होने लगता है। तो इसलिए भाषा क्या होती है, वो हमेशा सरल और हृदयग्राह्य होनी चाहिए। अगर होगी तो वो लोकप्रिय और दीर्घजीवी भी होगी। और दोस्तों, आगे चलते हैं और भी देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो हमने इसके पहले देखा कि भाषा हमेशा कठिन से सरल की तरफ बढ़ती है, उसी में हम देख रहे हैं कि भाषा का जो सिद्धांत है, यानी कठिन से सरल की ओर। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, सिंपल सिंपल, कि भाषा का क्या सिद्धांत है? भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर बहती है, ना कि सरल से कठिन की ओर। तो हमें याद रखना है कठिन से सरल की ओर। तो जब हम भाषा का विकास की बात करते हैं, तो भाषा का विकास कैसे हुआ था? सबसे पहले हम ये माना जाता है कि वैदिक संस्कृत, हमारा जो हिंदी भाषा है, हिंदी है, वो वैदिक संस्कृत से निकला है। वैदिक संस्कृत के बाद फिर लौकिक बना, लौकिक से फिर प्राकृतिक में आया, फिर प्राकृतिक में फिर प्राकृतिक भाग के बाद पाली भाषा में आया, पाली भाषा के बाद अपभ्रंश का, हिंदी जो शब्द है वो हमारा अपभ्रंश का शब्द माना जाता है। क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आता है दोस्तों इसमें, कि हिंदी भाषा शब्द है, ऑप्शन दे देगा कि लौकिक, लौकिक
इसके बाद दूसरा ऑप्शन दे देगा प्राकृतिक, तीसरा दे देगा पाली, चौथा दे देगा अपभ्रंश। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर सही होगा अपभ्रंश भाषा का। फिर आगे देखें दोस्तों, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो भाषा का विकास है, हमारा जो भाषा का विकास है, हम ये मानते हैं कि जब हम मानव का जन्म हुआ होगा तब कोई ना कोई भाषा तो लेकर के वो पैदा हुआ होगा। तो उस समय हमारा जो मानव का विकास माना जाता है वो वैदिक काल से ही माना जाता है। जब हम लिखित हमारा इतिहास कुछ मिलता है, ये माना जाता है, तो वहीं से हम भाषा का विकास मानते हैं। और उसके बाद ये लास्ट तक अपभ्रंश से विकसित हुई हिंदी भाषा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, यानी हिंदी जो भाषा है वो किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। दोस्तों क्वेश्चन आता है सीधे सीधे कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। हम जो है इसमें तब भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसके बाद हिंदी भाषा जो ये देवनागरी लिपि है उसका उपयोग संस्कृत के लिए, मराठी के लिए और नेपाली के लिए, नेपाली भाषा के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन पे भी चल रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषता क्या है। तो विशेषता से भी क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो 100% रहता ही रहता है C-TET में, प्राइमरी लेवल का या जूनियर लेवल का, हिंदी के किसी भी पोर्शन में अगर आप देखें तो इससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। देवनागरी लिपि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है। यह जो है उच्चारण सापेक्ष है, यानी इसमें जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि बोलते कुछ हैं और लिखते कुछ हैं। इसके बाद इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत है। दोस्तों देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमने चर्चा कर रहे थे। तो इसमें क्या है? यह पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि है, उच्चारण सापेक्ष लिपि है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत का प्रयोग किया जाता है, किसी दूसरे संकेत का प्रयोग नहीं किया जाता। यह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। जब हम हिंदी लिखते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं? बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। इसमें मूक वर्णों की व्यवस्था नहीं है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कि साइलेंस हो गया, जैसे हम पोस्ट एपोस्ट्रॉफी एस वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ और लगाते हैं, तो हम कहते हैं कि इसमें जो है साइलेंस, कोई एक शब्द जो है, कोई एक अक्षर साइलेंस रह गया। लेकिन हिंदी में कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और वही समझा जाता है। उसके अतिरिक्त इसमें कुछ और नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में हिंदी भाषा के मानकीकरण में पंचमाक्षरों, अनुनासिक वर्णों के स्थान पर बिंदी की व्यवस्था कर दी गई है। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि जो चंद्र बिंदी था, कि हम कहीं कहीं देता था उसमें करेक्शन के लिए कि अगर चंद्र बिंदी लगा हुआ है और इसके बाद कहीं बिंदी भी लगा है तो चंद्र बिंदी वाले को हम करेक्ट कर देते थे, उसको करेक्ट मान लेता था और बिंदु वाले को इनकरेक्ट करता था। लेकिन अब जो है बिंदी को भी करेक्ट मान लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 में बनाया गया। इससे क्वेश्चन आएगा कि हिंदी को राजभाषा कब बनाया गया? तो वो 1949 में बनाया गया। और किस दिन बनाया गया? तो वो 14 सितंबर के दिन बनाया गया। और हिंदी भाषा को संविधान के 343वें अनुच्छेद में कहा गया है, यानी रखा गया है। हिंदी जो भाषा है इसे हम राजभाषा के रूप में जानते हैं। ये राजभाषा के रूप में संविधान के 343वें अनुच्छेद में रखा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है इससे कि हिंदी को राजभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है? अनुच्छेद 343, 344, 345, 346 या 347। तो इस तरीके के जब ऑप्शन आपके सामने होते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको आंसर क्या लगाना है?
अनुच्छेद 343। ठीक है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें जो भी चीज़ें सेलेक्ट की गई हैं वो सारी की सारी लगभग इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। भारत के अतिरिक्त हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत के अतिरिक्त हिंदी फिजी, फिजी एक देश है, सूरेनाम, मॉरिशस, नेपाल, गुयाना आदि देशों में बोली जाती है। तो दोस्तों इससे भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन गलत है या इसमें से कौन नहीं है। तो उसमें दे देगा कि भारत के अतिरिक्त हिंदी भाषा बोली जाती है फिजी, सूरेनाम, मॉरिशस, अमेरिका, या कोई एक ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो इसमें से 3-4 जो नाम है, 5 नाम है, वो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका करेक्ट आंसर कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एकदम सही तरीके से समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप याद भी रख पाएंगे कि भारत के अतिरिक्त हिंदी जो है फिजी, सूरेनाम, मॉरिशस, नेपाल, गुयाना आदि देशों में बोली जाती है। दोस्तों एक चीज़ और हम आपसे इसी के दौरान कर लेते हैं कि हम जल्द ही आप लोगों के समक्ष एक पूरा एप्लीकेशन लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कि जिस तरीके से ग्रेडअप और अनअकैडमी में क्लासेस चलती हैं उसी तरीके से हम लोग आपके लिए क्लासेस कंडक्ट कराने का प्रयास करेंगे। आज इसके लिए हमारी बातचीत भी हो गई है, तो जल्द ही आप लोगों के समक्ष उस एप्लीकेशन को भी प्रस्तुत करेंगे। तो आप कोशिश करें कि आप हमसे जुड़े रहें और घबराएं नहीं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया था कि कुछ एग्ज़ाम वगैरह का और कुछ काउंसलिंग वगैरह का इशू है, तो उसको देखते हुए थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, लेकिन ये समस्या बहुत दिन तक नहीं रहेगी। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। दुनिया में सर्वाधिक चलिए आ जाने दीजिए टेक्स्ट पे। दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी कौन से स्थान पे है? तो हिंदी दोस्तों तीसरे स्थान पर है। और हिंदी दिवस या राष्ट्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हम जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। और दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी जो है तीसरे नंबर की। बीच में जो है सन 2014-15 में ये दूसरे नंबर की भाषा हो गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो ये जो है अभी भी तीसरे नंबर की भाषा बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए, दो कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है, या राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर कट आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें एक दूसरा पॉइंट भी आता है कि हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन आता है कि हिंदी शब्द है फारसी का, अरबी का, उर्दू का, अंग्रेजी का, तो वो किसका होगा? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ होगा। और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और कम से कम समय में प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से पूरी हो सके। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो, आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।